जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। लग्न कुंडली से आज मैं बताऊंगा कि हम अपने इष्ट देव को कैसे जानकर उनकी पूजन, उनका व्रत करके अपनी पूजा के फल को प्राप्त कर सके। आप लोगों का फोन आता है, गुरु जी हमारे इष्ट कौन है, कुंडली के हिसाब से हमारे कौन इष्ट हैं। तो आज मैं रावण संहिता के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि किस लग्न की कुंडली में किस लग्न के स्वामी का इष्ट कौन है और हम उसकी पूजन पद्धति कैसे करें। हम सब प्रतिदिन विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं। लगभग सभी साकाम पूजा हर मानव करता है। मेरा कहने का जो मतलब है कि हम सब ईश्वर को मानते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही ईश्वर की पूजा करते हैं और निष्काम पूजा भी करते हैं, कुछ साकाम पूजा भी करते हैं। बहुत सारे लोगों की यह शिकायत होती है कि वो पूजा व्रत तो करते हैं, बहुत करते हैं, दिन रात करते हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिलता है। भाई मिलेगा कैसे? हमारा काम बिजली के दफ्तर में है और हम राशन के दफ्तर में लाइन लगाएंगे तो क्या हमारा काम होगा? क्योंकि हम गलत दफ्तर में चले गए हैं। इसी प्रकार हर कुंडली के अनुसार उसके अनुकूल जो उसके इष्ट, जो उसके देव होते हैं, जो उसके स्वामी होते हैं, अगर हमें जान जाएं और उनका पूजन करें तो हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी कुंडली के हिसाब से, लग्न के हिसाब से देवताओं का पूजन किया, उनका पूजन पद्धति कभी खराब नहीं गई है। वो दिन रात तरक्की ही करते चले गए हैं। किसी भी कुंडली के लग्न के प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में स्थित जो राशि के अनुसार इष्ट देव का निर्धारण किया जाता है। इनके अनुसार ही रत्न भी धारण किए जाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कंप्यूटर बाबा की तरह लोग टहल रहे हैं, ये पहन लो वो पहन लो। नहीं, रत्न विशेष परिस्थितियों में विशेष ग्रहों के योग के अनुसार ही पहनना चाहिए, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह हैं। एक ग्रह को देख के आपने स्टोन को धारण कर लिया और जो 8 ग्रह हैं तो किसकी किस पे नजर पड़ रही, इसको भी देखना हमें बहुत जरूरी होता है। अब इसी तरह मेष राशि जो लग्न होती है, जो पहली लग्न होती है वो मेष लग्न होती है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर प्रथम राशि मेष होती है तो वह मेष लग्न की कुंडली ही कही जाएगी। मेष लग्न के 5वें भाव में सिंह राशि और 9वें भाव में धनु राशि होते हैं। मेष लग्न के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मेन राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। इस कुंडली के अनुसार जो है हनुमान जी सूर्य देव और विष्णु भगवान हैं, तो इसलिए मेष लग्न के लिए हनुमान जी की आराधना, मंगल का व्रत, सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, रविवार का व्रत, बृहस्पति का व्रत, विष्णु भगवान का व्रत, मूंगे माणिक्य पुखराज का रत्न जरूर धारण करना चाहिए। इसी तरह वृषभ लग्न आता है। वृषभ लग्न में कौन चीज है? तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर द्वितीय राशि वृषभ होती है तो वह वृषभ लग्न की कुंडली कही जाती है। वृषभ लग्न के 5वें भाव में कन्या राशि और 9वें भाव में मकर राशि होती है। वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, कन्या राशि का जो बुध है, मकर राशि का जो स्वामी है वो शनिदेव है। इसीलिए वृषभ लग्न वालों के लिए लक्ष्मी, गणेश जी, दुर्गा की आराधना करना उचित रहेगा और लक्ष्मी की साधना उत्तम से उत्तम रहेगी। इसलिए वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनको हनुमान, दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस लग्न के लिए जातक चाहे तो हीरा पन्ना पहन सकता है, ये इस लग्न के लिए अनुकूल होता है। इसी तरह मिथुन लग्न, मिथुन लग्न की जो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर तृतीय राशि
मिथुन होती है तो वह मिथुन लग्न की कुंडली कही जाएगी। मिथुन लग्न में 5वें भाव में तुला राशि और 9वें भाव में कुंभ राशि होती है। मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है, तुला राशि का शुक्र और कुंभ राशि का है शनिदेव। इस लग्न के लिए गणेश जी, लक्ष्मी और काली माता ही आराध्य हैं, यही इष्ट हैं। इसीलिए इनकी जो पूजा की जाए, कुंभ राशि के स्वामी जो शनि के कारण शनिदेव को प्रसन्न और शांत रखने का विशेष उपाय किया जा सकता है। इस लग्न के लिए पन्ना नीलम अनुकूल स्टोन होते हैं, उसको धारण जातक करे तो अच्छा फल मिलता है। अब आती है बात कर्क लग्न की। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर चतुर्थ राशि होती है तो वह कर्क लग्न की कुंडली कही जाएगी। कर्क लग्न के 5वें भाव में वृषभ राशि और 9वें भाव में मीन राशि का होना अति जरूरी होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, वृषभ राशि के स्वामी मंगल और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। इस लग्न के लिए शिव जी की, हनुमान जी की और विष्णु जी इष्ट देव कहलाए हैं। इनकी साधना उपासना जरूर करना चाहिए कर्क लग्न वालों के लिए। और अगर स्टोन पहनना चाहते हैं तो मोती है, मूंगा है, पुखराज इनके लिए अनुकूल स्टोन होता है। इसी तरह अब आ गया सिंह लग्न। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में पंचम राशि सिंह राशि होती है तो वह सिंह लग्न की कुंडली कही जाएगी। सिंह लग्न के 5वें भाव में धनु राशि में, 9वें भाव में मेष राशि होती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इसीलिए इस लग्न के लिए सूर्य देव, विष्णु जी और हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, यही इनके इष्ट होते हैं। इनको माणिक्य और पुखराज स्टोन शूट करता है, इनके अनुकूल होता है, तो इसकी किसी अच्छे विद्वान से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध करा के धारण कर लेना चाहिए। अब आता है कन्या लग्न। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर खष्ट राशि कन्या होती है तो वह कुंडली जो है कन्या लग्न की कही जाएगी। इस लग्न के 5वें भाव में मकर राशि और 9वें भाव में वृषभ राशि का होना अनिवार्य होता है। कन्या राशि का जो स्वामी है बुध है, मकर राशि का स्वामी शनि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए कन्या लग्न की जो कुंडली उसमें गणेश का, दुर्गा का और लक्ष्मी इनके आराध्य होते हैं, इष्ट होते हैं, तो इनकी आराधना और साधना जीवन में जरूर कन्या लग्न वालों को करना चाहिए। अगर ये स्टोन पहनना चाहते हैं तो ये लोग पन्ना है, नीलम है और हीरा धारण कर सकते हैं, इनके लिए अनुकूल होता है। अब बात आती है तुला लग्न की। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर सप्तम राशि तुला हो तो वह कुंडली जो है तुला लग्न की कही जाएगी। तुला लग्न में 5वें भाव में कुंभ राशि, 9वें भाव में मिथुन राशि होता है। तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। इस लग्न में वालों के लिए लक्ष्मी है, गणेश है, काली है, दुर्गा है, इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर ये स्टोन पहनना चाहते हैं तो हीरा है, नीलम है और पन्ना इनके अनुकूल स्टोन होते, उसको ये धारण कर सकते हैं। इसी तरह वृषभ लग्न आता है। वृषभ लग्न का जो प्रथम भाव में अगर अष्टम राशि वृषक हो तो वह जो वृषक लग्न की कुंडली कही जाएगी। वृषक लग्न में 5वें भाव में मीन राशि, 9वें भाव में कर्क राशि होते हैं और वृषक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। और कर्क राशि का जो स्वामी मैंने कहा जब चंद्रमा होता है, तो इसीलिए इस लग्न वाले हनुमान जी और विष्णु और शिव को अपना इष्ट मानकर उनकी साधना आराधना कर सकते हैं और
स्टोन अगर धारण करना है तो मूंगा है, पुखराज है और मोती इनके लिए अनुकूल स्टोन होते, उसको धारण करें। अब बात आती है धनु लग्न वालों की। धनु लग्न की जो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर नवम राशि जो होती है जिसे धनु कहा जाता है हो तो वह धनु लग्न की जन्म कुंडली कही जाएगी। धनु लग्न के पांचवें भाव में मेष राशि, नवम भाव में सिंह राशि होते हैं। धनु राशि के जो स्वामी है बृहस्पति और जो मेष राशि के स्वामी है मंगल और सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य होता है। इस लग्न वालों के अगर इष्ट की पूजा करनी है तो विष्णु और हनुमान जी और सूर्य देव की आराधना करें। पुखराज है, मूंगा है और माणिक इनके लिए अनुकूल स्टोन होते हैं। उसके लिए इन स्टोनों को अच्छी योग ज्योतिषी के माध्यम से धारण कर सकते हैं। अब आती है मकर लग्न की कुंडली। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर दशम राशि मकर हो तो वह जो जन्म कुंडली कही जाएगी वो मकर लग्न की कुंडली कही जाएगी। मकर लग्न के पांचवें भाव में वृषभ राशि, नवम भाव में कन्या राशि होते हैं। क्योंकि मकर लग्न के जो स्वामी हैं वो शनि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। इसीलिए इस लग्न का जो इष्ट देवता होते हैं वो हनुमान जी हैं, शनिदेव हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी और गणेश भी इनके आराध्य होते हैं। तो अगर ये लोग स्टोन धारण करना चाहे तो नीलम है, हीरा है और पन्ना इनके लिए अनुकूल स्टोन होता है जिसको ये लोग धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न के प्रथम भाव में अगर एकादश राशि कुंभ हो तो वह जो कुंडली होगी वो कुंभ लग्न की कुंडली कही जाएगी। कुंभ लग्न के पांचवें भाव में मिथुन राशि और नवम भाव में तुला राशि का होना जरूरी होता है। क्योंकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि और मिथुन राशि का स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसी तरह कुंभ लग्न वालों के जो इष्ट देवता है वो शनि है, काली देवी है, गणेश जी है और दुर्गा माता है और लक्ष्मी भी इनके आराध्य होते हैं जो इनके देव हैं। अगर स्टोन धारण करना चाहे तो नीलम, पन्ना और हीरा इनके लिए अनुकूल स्टोन होते हैं। अब बात आती है मीन लग्न की। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर द्वादश राशि मीन हो तो वह मीन लग्न की कुंडली कही जाएगी। मीन लग्न का में पांचवें भाव में कर्क राशि और नवम भाव में वृषभ राशि का होना अनिवार्य होता है। मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, कर्क राशि का स्वामी चंद्र और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। इसीलिए इस लग्न के जो आराध्य देव होते हैं विष्णु हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी इनके आराध्य देवता होते हैं या इष्ट देवता होते हैं। पुखराज, नीलम नहीं पुखराज, मोती और मूंगा इन लोगों के लिए उत्तम होता है। लेकिन यहाँ यह भी देखा जाएगा कि उपरोक्त राशि स्वामी किस भाव में और कितने अंशों पर स्थित हैं, ये देखना बहुत जरूरी है एक अच्छे ज्योतिषी के लिए। क्या वो उच्च भाव में है या नीच भाव के तो नहीं है। अक्सर विद्वान जन ग्रहों के उच्च और नीच भाव के होने पर रत्न पहना देते हैं जो कि उचित नहीं है। उच्च ग्रह तो स्वयं ही अच्छा फल दे रहा है तो उसे स्टोन पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। नीच ग्रह स्वतः ही नीच का फल दे रहा है, नीच तत्व में वृद्धि होती है अगर उन्हें स्टोन पहना दिया जाए तो ऐसे में उस ग्रह को शांत रखने के लिए पूजा और व्रत का ही विधान बताया गया है। यही उचित भी है। खराब ग्रहों के अनुकूल बनाने के लिए उस देव का चालीसा का पाठ किया जाए तो वो ग्रह जल्दी ही उच्च होकर अच्छा फल देने लगते हैं। दूसरी बात एक और यहाँ यह ध्यान रखने वाली है कि जो ग्रह अधिक कमजोर हो उसे बलवान करने के लिए पूजा अर्चना व्रत ध्यान जरूर करना चाहिए। रत्न भी धारण किया जा सकता है लेकिन कुंडली को अच्छी तरह विश्लेषण करवा लेने के बाद या कर लेने के बाद ही, क्योंकि कई बार उपरोक्त 3
9 भावों के जो स्वामी होते हैं, छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होते हैं। इन भावों में स्थित ग्रहों के रत्न भी धारण नहीं किए जा सकते हैं। इस स्थिति में पूजा, व्रत, दान, चालीसा करना उचित होता है। जिनकी कुंडली में वे तो वो जान सकते हैं कि उनके इष्ट देव कौन है। आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस लग्न का स्वामी कौन होता है और किस लग्न की कुंडली वाले के इष्ट देव कौन है, किनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है उनके लिए भी है। वो अपने हाथ को किसी अच्छे योग ज्योतिषी को दिखा के उनके इष्ट कौन है वो जान सकते हैं। हर इंसान की प्रकृति व्यवहार ग्रहों से ही तय होती है। किसी भी इंसान को उसके इष्ट के अंतर मन को आकर्षित वही ग्रह करते हैं। अपनी पसंद के रंगों के अनुसार भी आप अपने इष्ट का निर्धारण कर सकते हैं और अच्छे विद्वान से राय और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी कुंडली की जानकारी या कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण या हस्तलिखित की संपूर्ण विवरण सहित अगर आप कुंडली बनवाने हेतु आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। परामर्श लेना चाहें तो हमें आप फोन पर बात करके परामर्श भी ले सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। जन्म कुंडली का देखने का समाधान करने का दक्षिणा हमारे यहाँ 351 रुपये रखा गया है। इसी तरह आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस लग्न वालों को किस देवता की पूजा या उनके इष्ट कौन हो सकते हैं करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ें, साधनामय बने और उनका किया गया जो पूजा है, व्रत है, दान है, उस देवता को प्राप्त हो और जिससे उनकी सद्गति भी मिले, मोक्ष भी हो और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। इसी के साथ ही जय माता दी, जय महाकाल।